अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो है वो आप लोगों ने कुछ थीरीज को डिस्कस किया अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। तो उसमें मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स को एक ट्रबल का सामना करना पड़ रहा है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना वो आप कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो है ना आज का हमारा जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर बेसिक्स के ऊपर जो है वो चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या? कन्फिग्रेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें इनटू द शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू द रूल, कि अपने हिसाब से नहीं करना, रूल्स के हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसको बोलते हैं। इसमें हम 3 से 4 प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है कि फर्स्टली इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू दैट ऑर्बिटल व्हिच हैज लीस्ट एनर्जी। इसको हम बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी बोलते हैं। पहले सबसे कम जिसकी एनर्जी उसमें इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन enters into that orbit or orbitals having least energy and so on. बिल्डिंग अप प्रिंसिपल कि पहले हमने इलेक्ट्रॉन उसमें दाखिल करने हैं जिसमें एनर्जी सबसे कम है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन उसमें दाखिल होंगे जिस ऑर्बिट की एनर्जी या ऑर्बिटल की एनर्जी उससे ज्यादा है, एंड सो ऑन। दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो ये एनर्जी कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको भी हमें डिस्कस करते हैं। हर्ट्ज रूल क्या है? Degenerate orbitals are those orbitals which have same energy. If same energy orbitals are available, it means if degenerate orbitals are available, degenerate orbitals are available, then electron will prefer to reside in separate orbital with same spin, as compared to one shape of orbital with opposite spin. As compared to one shape of orbital with opposite spin. For example, p orbitals have 3 orientation, px, py and pz. तो p में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, तो हम इसमें u इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 2 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो अगर फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, देन जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, देन ये नहीं करना कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम 2 इसमें पुट करते हैं, इसको भी एम्प्टी, इसको नहीं, 1 2 3 देन 4 5 एंड 6। दैट रूल इज कॉल्ड हर्ट्ज रूल। Pauli's exclusion principle is very simple. 2 electron in one shape of orbital always have opposite spin. कि एक शेप में जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसमें एक जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है, उसके लिए हम यू लिखते हैं, स्पिन की वैल्यू 1 प्लस 1/2 होती है, जबकि दूसरे के लिए स्पिन की वैल्यू -1/2 होगी। तो डेफिनेशन आप राइट कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन वन शेप ऑफ ऑर्बिटल always have opposite spin, clockwise anti clockwise। इसको हम नाम दे देंगे clockwise and anti clockwise, clockwise and anti clockwise। अब हम जरा एनर्जी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जी। जो फर्स्ट ऑर्बिट के, एल, एम, एन, इनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। के ऑर्बिट या के शेल जो है
उसका एक ही सब शेल होता है, उसको हम बोलते हैं 1s। L जो शेल है उसके दो सब शेल होते हैं 2s एंड 2p। p हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, दूसरे ऑर्बिट में p जो है वो एग्जिस्ट करता है, तीसरे में d स्टार्ट होता है, तो d हमेशा 3 से स्टार्ट होता है, f हमेशा 4 से स्टार्ट होता है और p हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए हम एक अरेंजमेंट बना लेते हैं, लाइक 1s 2s 3s 4s 5s 6s and 7s। p 2 से स्टार्ट होगा 2p 3p 4p 5p 6p एंड सो ऑन। d 3 से 3d 4d 5d f 4f 5f। नाउ इस अरेंजमेंट को जो है वो हम एरो हेड से ड्रा कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, then 4d 5p 6s and so on। तो सबसे पहले हमने एरोहेड जहां पर ड्रा कर रहे हैं वो है 1s, then 2s 1s, after that 2s, then 2p, 2p के बाद फिर 3s, then 3p 4s, फिर यूं 3d 4p 5s एंड सो। इसमें ये हमारे पास जो 1s है इसकी एनर्जी सबसे कम, 2s की एनर्जी उससे ज्यादा, 2p की एनर्जी उससे ज्यादा, 3s की एनर्जी उससे ज्यादा, फिर 3p 4s 3d 4p एंड सो ऑन। s में हमने 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुट नहीं करने, p में हमने 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुट नहीं करने, और याद रखना p की 3 शेप्स होती है, px py और pz, और d की 5 शेप्स हुआ करती हैं, dxy dyz dxz 3dx² y² 3dz²। तो p आपको याद होना चाहिए, p की 3 शेप्स हैं। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन किस में पुट करने, 1s, जब ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे देन 2s, फिर 2p 3s 3p 4s 4d एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चलेगी, 1s 2s 2p एंड 3s 3p एंड 4s 3d 4p एंड 5s एंड सो ऑन। तो यहां तक जब आप करेंगे 3d 4s 3d 4p, तो यहां तक हमारे सिलेबस में जो मौजूद है एटम जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन किसमें पुट करने, 1s, देन 2s 2p 3s एंड सो ऑन। और याद रखना s में आपने 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुट नहीं करने, p में 6 से ज्यादा नहीं लगाने, और p की फर्दर कितनी शेप्स होंगी, 3 शेप्स होंगी, 2px 2py एंड 2pz। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। हीलियम 2, s में 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक, 2 कंप्लीट हो गए, 1s कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब किसकी बारी आ जाएगी, 2s की। लिथियम 1s2 2s1। अब 1s2 ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हीलियम की है, यहां पर आप हीलियम भी पुट कर दें कि दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम एंड 2s1, तब भी ठीक है।
Beryllium 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s2। अब 2s भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बारी आ जाएगी 2p की। बोरोन 5 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। p की 3 शेप्स है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन चूंकि 5 है, 2 4 एंड 1 5, ये भी खाली ये भी खाली। 6 कार्बन 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz 4 5 6 अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज। अगर इलेक्ट्रॉन बचता है फिर हम इसमें लेकर जाएंगे। कार्बन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz 4 5 6 7। अब नंबर 8 में जो बचेगा उसको फिर हम यहां पर लेकर आएंगे। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 p की 3 शेप्स 2px 2py एंड 2pz 4 5 6 7 and 8। फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन became 1s2 2s2 2px 2py and 2pz 4 5 6 7 8 9। then neon 10 electronic configuration became 1s2 2s2 2px 2py and 2pz 4 5 6 7 8 9 and 10। now 2p is completely filled। after 2p 3s को हम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। तो ये यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप राइट कर दें तब भी ठीक है, नहीं तो जस्ट आप यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और उसमें आप पुट कर दें नियॉन। तो ये नियॉन 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली से। अब यहां तक जो है ये 2p आ चुका है। 2p के बाद बारी किसकी आ जाएगी 3s की। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3s1। देन मैग्नीशियम में 3s2। जब 3s कंप्लीटली फिल्ड होगा देन हम किसको स्टार्ट करेंगे 3p को। 3px 3py एंड 3pz एंड सो ऑन। तो आपको ये एक छोटा सा फार्मूला जो है मैंने आपको दिया, ये आपको याद होना चाहिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p एंड सो ऑन। तो इसको आप शॉर्टकट के जरिए भी याद कर सकते हैं, लाइक स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल देन पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल सो ऑन। बहुत अच्छा है। या स्कूल स्कूल प्राइमरी स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, ये भी कर लें तब भी बहुत अच्छा है। और भी कई बनते हैं अगर हम इसको थोड़ा रोमांटिक करना चाहते हैं, लाइक साजन साजन प्यारे साजन दुलारे प्यारे साजन, तब भी बहुत अच्छा है।
जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। और भी हम बना सकते हैं अगर और इसको आप जरा इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं। देन शीला शीला, प्यारी शीला, प्यारी शीला, दुलारी प्यारी शीला, जैसे मर्जी आप इसको याद कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा हो।